मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। आज की वीडियो में मैं आपको जिस कवि के बारे में बताने जा रही हूँ, उस कवि को जन कवि कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि उसने आम जनता की बात अपनी कविता में कही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कवि नागार्जुन की। और आज के वीडियो में मैं आपको कवि नागार्जुन के पूरा जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं और साथ में उनकी एक कविता है जो आपके कोर्स में है, कालिदास के प्रति। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। निबंधात्मक प्रश्न भी आप कर पाएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर भी आप बहुत आराम से दे पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हम कवि नागार्जुन के जीवन परिचय पर बात करते हैं। कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार जो राज्य है हमारा, उसके मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम ठक्कन मिसिर था, क्योंकि इनसे पहले 4 बेटे और हुए थे इनके मम्मी पापा को, लेकिन वो जिए नहीं थे। और ये बड़ी भगवान वैद्यनाथ की कृपा से, उनकी सेवा पूजा करने के बाद इनके माता पिता ने इनको प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया और घर में इनको ठक्कर मिश्र के नाम से जाना जाता था। हिंदी में इन्होंने नागार्जुन के नाम से लिखा और मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे। नागार्जुन ने 4 भाषाओं में अपना साहित्य लिखा है। उन्होंने हिंदी में भी लिखा, उन्होंने मैथिली में भी लिखा, उन्होंने बांग्ला में भी लिखा और उन्होंने संस्कृत में भी लिखा। शैलेंद्र चौहान कहते हैं कि नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने एक आधुनिक कवि हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने तो उनको जन कवि के नाम से पुकारा है। वास्तव में जब हम अपने नागार्जुन की कविताओं को पढ़ते हैं तो उसमें हमें निराला और कबीर दोनों की छवि दिखाई देती है। वास्तव में कवि के रूप में वे प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व हमारे सामने करते हैं। जो वैद्यनाथ थे वो बहुत ही फक्कड़ जीवन जिया। उनको बाबा नागार्जुन के नाम से बुलाते हैं हम उनको। बहुत ही फक्कड़ और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, क्योंकि उनके दादाजी हमेशा उनको कंधे पर बिठा के चारों तरफ घुमाते रहते थे, तो बचपन से ही उनमें ये यायावरी आ गई थी। तो फक्कड़ पर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कवि नागार्जुन बहुत ही निर्भीक थे, किसी से भी नहीं डरते थे, ना अपने पद से दिखते थे और ना अपनी बात से कहीं टलते थे। बहुत ही स्पष्टवादी, और अपने राजनीतिक कार्यकलापों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उनके समय में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। उन्होंने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी जो प्रशासनिक निर्णय थे, जो राजनीतिक निर्णय थे, उनका उन्होंने डट कर विरोध किया। इमरजेंसी का उन्होंने बहुत विरोध किया और इस कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने साफ साफ लिखा, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, क्योंकि जनता के कवि है ना, तो कह रहे हैं जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। और नेहरू को तो मरे हुए 100 साल हो गए, अब जो हैं वो शासन के जंजाल हो गए और गृह मंत्री के सीने पर बैठा अकाल है। भारत भूमि में प्रजातंत्र का बुरा हाल है। जो कवि इतना स्पष्ट हो, इतना मुखर हो, निश्चित रूप से वो अविस्मरणीय रहेगा हम सबके लिए। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम का जो बार बार दुरुपयोग हो रहा था, उस पर भी उन्होंने फटकारते हुए लिखा। मतलब हमें बहुत बार कबीर याद आ जाते हैं, जैसे कबीर फटकारते थे अंधविश्वासों पर, मोंगापंथियों को, आडंबर जो फैलाते थे उनको, उसी तरीके से इन्होंने भी फटकारा। उन्होंने लिखा है, गांधी जी का नाम बेचकर कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। देश की स्वतंत्रता के इतने दशक, मतलब इतने साल बीत जाने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि देश की स्थितियां नहीं सुधर रही हैं, चारों तरफ संकट में घिरा हुआ है हमारा देश, तो नागार्जुन की जो कलम थी वो सिसक उठी, कह उठी, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीव कटी है भारत माता मचा न पाती शोर। देखो धसी धसी ये आंखें, पिच के गाल, और कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। इस तरीके से उन्होंने बड़ी मुखरता के साथ हमारे सामने अपनी कविताएं और रचनाएं रखी। अब आप समझ गए होंगे कि उनको जन कवि क्यों कहा जाता है। उन्होंने 1935 में एक दीपक मासिक पत्रिका थी और 1942-43 में एक विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादन किया। उन्होंने बहुत लिखा,
जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 4 भाषाओं में उन्होंने लिखा, और उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो हिंदी साहित्य की एक मतलब अपूर्व विरासत हैं, धरोहर हैं। उनकी काव्य कृतियों में प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बहावों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भस्मांकुर, इस गुब्बारे की छाया में, अपने खेत में, भूल जाओ पुराने सपने, पुरानी जूतियों का कोरस और भूमिका। ये उनकी काव्य कृतियाँ थी। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, मतलब गद्य और पद्य दोनों पर उनका बराबर अधिकार था। उन्होंने उपन्यास लिखे बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा और वरुण के बेटे, ये उनकी काव्य रचनाएं थीं। वास्तव में जो नागार्जुन हैं वो छायावाद के बाद के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण की चौपालों पर भी, किसानों के द्वारा, जो अनपढ़ व्यक्ति थे, अशिक्षित व्यक्ति थे, उनके द्वारा जितने चाव से सुनी जाती थी, उतने ही चाव से विद्वानों के, बड़े बड़े जो प्रकांड विद्वान थे, उनकी बैठक में भी समान आदर पाया करते थे। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी ये जो कविताएं हैं वो इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, क्यों वो चारों तरफ इतने लोकप्रिय हुए और उन्हें जन कवि के नाम से जाना जा रहा है। तो उनकी कविता की विशेषता में सबसे पहली जो सबसे मुख्य बात देखते हैं वो देखते हैं कि नागार्जुन की कविता में धार धार सूक्ष्म चुटीले व्यंग दिखते हैं। जैसे भी आपने गांधी जी वाली बात देखी कि गांधी जी को बेचकर कब तक खाओगे तुम, है ना। और उनकी कविता में हमें शिष्ट और गंभीर हास्य भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं है उनकी कविताएं। उसके साथ जो सबसे बड़ी विशेषता हमको उनकी कविता में दिखाई देती है वो ये है कि जनहित के प्रति प्रतिबद्धता, ये उनकी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। वो उत्तरदायित्व तो समझते हैं कि मुझे जनता की बात कहनी है, मैं जनता का कवि हूँ, तो जनता की आवाज बनना है मुझे, जो जनता की पीड़ा है, जो जनता की भावनाएं हैं, उनको मुझे अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करना है। नागार्जुन ने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी और छंद मुक्त कविताएं भी लिखी। उनकी जो भाषा है, नागार्जुन की जो भाषा है वो काव्य भाषा, एक तरफ तो संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि से हमें झंकृत कर देती है, और दूसरी तरफ उनकी जो लोक भाषा है वो बोलचाल की भाषा की रवानगी और जीवंतता से हमें अभिभूत कर देती है। विषय की विविधता, प्रस्तुति की सहजता, ये नागार्जुन के रचना संसार को एक नया आयाम देती है। तो इस तरीके से हमने नागार्जुन की काव्य रचनाएं देखी और उनकी काव्य की मुख्य मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बताई है साहित्यिक परिचय के अंतर्गत। ऐसे महान और हिंदी साहित्य के प्रकांड साहित्यकार का निधन 5 नवंबर 1998 को हो जाता है। हम उनकी कविता पढ़ने वाले हैं कालिदास के प्रति। कालिदास के प्रति जो उनकी कविता है वो उनकी सतरंगे पंखों वाली एक काव्य संग्रह है जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ये कविता संग्रहित है। आइए सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं, फिर मैं इस कविता के बारे में आपको कुछ बताऊंगी और कुछ आपसे प्रश्न भी पूछूंगी। उन्होंने लिखा है, कालिदास सच सच बतलाना। अच्छा ये बताइए पहले, आप कालिदास के बारे में तो जानते हैं, कालिदास कौन है? कालिदास संस्कृत के महान साहित्यकार हैं, और केवल संस्कृत के नहीं, पूरे विश्व में वो कवि शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। इतना आदर और सम्मान है उनका। गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्होंने लगभग 7 संस्कृत के महान विद्वान थे, उन्होंने 7 रचनाएं लिखी और उन 7 रचनाओं से वो अमर हो गए इस दुनिया में। उनकी रचना आपने सुनी होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम, बड़ी मतलब लोकप्रिय रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत शकुंतला की कहानी है। इसके साथ ही उन्होंने मालविकाग्नि मित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, ये उनकी 7 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास की। और कालिदास अपनी रचनाओं में जो भावाभिव्यक्ति करते हैं वो हृदय को छूने वाली हैं, मार्मिकता है उनमें, बड़ी सच्चाई है। और उनका चाहे वो रस के दृष्टि से देख लीजिए, चाहे छंद की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे अलंकार की दृष्टि से देख लीजिए, उपमा अलंकार तो कालिदास को पाकर बिल्कुल अमर हो गया, ये मान लीजिए आप। तो कालिदास
की जो रचना है उन रचनाओं पे आधारित ही ये कविता है। मतलब जो नागार्जुन है वो कालिदास से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नागार्जुन संस्कृत में भी लिखा करते थे और उन्होंने संस्कृत में कालिदास को बहुत पढ़ा और कालिदास की इस रचनाओं से वो बहुत प्रभावित थे। कालिदास की रचनाओं में जो एक गुण देखने को मिलता है कि जब उस रचना को हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को डुबो लेते हैं उस रचना में, उससे बड़े वो प्रभावित थे। तो अपनी इस कविता में वो कालिदास से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ये इस कविता का पहला स्टैंजा है। ठीक है ना। तो आप केवल अभी कविता का आनंद लीजिए, फिर हम कविता के बारे में बात करेंगे। तो कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। दूसरा जो उनका अनुच्छेद है उसमें कह रहे हैं वो कि शिव जी की तीसरी आंख से, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से, घृत मिश्रित सू की समदा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृप्त हुए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। ये इसका दूसरा अनुच्छेद है। जो तीसरा पैराग्राफ है उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर, तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो ये कविता है जिसमें कवि ने कालिदास से 3 बार प्रश्न किया है। एक बार प्रश्न किया है अज के संदर्भ में और इंदुमती के संदर्भ में, दूसरी बार उसने प्रश्न किया है कामदेव और रति के संदर्भ में, और तीसरी बार उन्होंने प्रश्न किया है यक्ष के संदर्भ में। ये कविता आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इस कविता में जो ये 3 प्रसंग आए हैं, अज और इंदुमती का, कामदेव और रति का, और यक्ष का जो विरह है, ये यदि प्रसंग आपको समझ नहीं आएंगे या ये प्रसंग यदि आपको नहीं मालूम है, तब तक आप इस कविता को नहीं समझ सकते। एक्चुअल में इस कविता में नागार्जुन ने कालिदास के द्वारा लिखी हुई जो उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आधार बनाया है। जो पहला जो हम स्टैंजा देख रहे हैं, पहला जो हम छंद देख रहे हैं जिसमें वो अज और इंदुमती की बात कर रहे हैं, इसमें कालिदास के जो रघुवंशम महाकाव्य है उसको आधार बनाया गया है। और दूसरे पैराग्राफ में जो हम देख रहे हैं रति और कामदेव की बात, ये उनका कुमार संभव जो उनकी रचना है उससे उद्धृत है। और जो तीसरा हम देख रहे हैं यक्ष की विरह व्यथा, वो उनका जो काव्य रचना है मेघदूत, उससे उद्धृत है। और उनके प्रसंग बताते हुए और नागार्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि तुम सच सच बतलाना कि तुमने इन लोगों की जो विरह व्यथा अपने काव्य में बताई है, इनकी जो मार्मिक अनुभूति इस काव्य में तुमने जो वर्णन किया है, वो वास्तव में उनकी अनुभूति थी या तुम्हारी अनुभूति थी। कविता को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके पहले समझें, उसके पहले मैं आपको 2 काम जरूर करवाऊंगी। पहली बात, इस कविता में जो भी शब्दार्थ आए हैं उन शब्दार्थ को मैं समझाऊंगी, और इस कविता में जो ये 3 प्रसंग आए हैं, इन प्रसंगों से संबंधित मैं जो प्रसंग हैं, वो कहानियां हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं इस कविता में जो आए हैं। बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, सरल भाषा है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द हैं जो शायद आपके सामने कठिनाई प्रस्तुत कर दें। घृत मिश्रित, संस्कृत तत्सम शब्द है। घृत मानी घी, मिश्रित मानी मिला हुआ, यानी कि घी से मिला हुआ। समिधा, समिधा उस लकड़ी को कहते हैं जो यज्ञ में जलाई जाती है, हवन की लकड़ी। सम, सम मानी समान। भस्म सब जानते हैं, जलना, है ना। क्रंदन, रोना, क्रंदन का मतलब क्या है, रोना। दृढ़, आंखें। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, कोमल, और साहित्य में उसको प्रेमपूर्ण कोई स्थिति होती है ना, उसके लिए भी हम स्निग्ध शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। श्याम, जैसा आप सब जानते हैं, काला। और विदुर उस पुरुष को कहते हैं जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, जो पत्नी के बिना रह रहा हो। सुभग, सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। शिखर, पर्वत की चोटी, है ना।
पुष्करावर्त, पुष्करावर्त का मतलब पुष्कर आवर्त, पुष्कर का मतलब होता है पोखर, तालाब, तालाब से जो लौटे हुए हैं उसको हम कहेंगे पुष्करावर्त। ऐसे एक शब्द होता है पुष्करावर्तक, मतलब ये भी एक मेघों का जो अधिपति होता है, क्योंकि जो बादल किससे बनते हैं, तालाब और पोखरों से जो पानी वाष्प बन के ऊपर चला जाता है वही तो बादल बन जाते हैं। इसलिए जो बादलों को उन्होंने कहा है पुष्करावर्त, यानी कि पोखरों से लौटे हुए। पूर का मतलब है भरा हुआ, और अमल, अमल, मल मानी मैल, गंदगी, और उसमें उपसर्ग लग गया तो जिसमें गंदगी नहीं हो, अर्थात जो स्वच्छ हो। धवल, सफेद। तो ये कुछ शब्दार्थ थे वो मैंने आपको बताए हैं। इन शब्दार्थों के आधार पर हम बहुत अच्छी तरीके से इस कविता को समझ पाएंगे। जहां भी आपको कोई दिक्कत आए शब्दार्थ देख सकते हैं। अब इस कविता का को पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपसे बताया कि आपको वो 3 प्रसंग मालूम होने चाहिए जो कि इस कविता से संबंधित हैं। जहां पहले पैराग्राफ में बात आ रही है अज और इंदुमती, क्या आपको मालूम है ये अज और इंदुमती कौन है? नहीं मालूम। अज पता है कौन थे? रघुकुल जो वंश है, रघुवंशम में रघुकुल के जो राजा है उनका ही वर्णन है। और अज, हम जो रामचंद्र जी को पूछते हैं ना, उनके दादाजी का नाम है, उनके बाबा का नाम है, यानी कि दशरथ के पिता। और अज की पत्नी का नाम था इंदुमती। अज और इंदुमती का बहुत मतलब दाम्पत्य जीवन बहुत ही प्रेमपूर्ण और एक आदर्श दाम्पत्य जीवन था। आज विडंबना की बात है कि हम अपने देश की जो प्रेम कहानियां हैं, अपने देश के जो महान दाम्पत्य जीवन रहे हैं, जो हमारी प्रेरणा बन सकते हैं, उनसे बहुत दूर हो गए हैं। बताइए, आपको अज और इंदुमती की कहानी नहीं मालूम है? चलिए मैं सुनाती हूँ आपको ये कहानी, और इन कहानियों से उनको प्रेरणा लेनी है कि वाकई दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, किस तरीके से पति भी पत्नी के प्रति समर्पित होता है। देखिए आप, तो होता क्या है कि एक बार अज और इंदुमती दोनों जने वन विहार के लिए जंगल में गए हुए होते हैं, और उसी समय जो नारद जी हैं वो भी अपनी वीणा को लेकर, और एक गोकर्णनाथ ऋषि हैं उनको अपनी वीणा सुनाने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं। और नारद जी की वीणा पर एक माला होती है। जब वो जा रहे होते हैं तो वायु का जो वेग है वो बहुत प्रबल है, और वायु के वेग, प्रबल वेग से मतलब हवा बहुत तेज चल रही है, तो वो माला वहां से हटकर और नीचे आकर गिरती है, और वो सीधा इंदुमती के हृदय पर आकर गिरती है, और उससे उनको हृदयघात हो जाता है, और इंदुमती की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु शोक में अज का जो विलाप है, जो दुख है, जो उसकी अनुभूति है, मार्मिक अनुभूति, कालिदास ने उसकी बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। अज इंदुमती के मृत्यु शोक से इतने व्यथित, इतने संतृप्त हो जाते हैं कि वो खुद बेहोश हो जाते हैं। और जब इलाज करके उनको बाद होश में लाया जाता है तो वो विलाप करने लग जाते हैं, तड़पने लगते हैं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैंने तो कभी भी इसका कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो हमेशा इसे बहुत प्रेम से अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, ये तो मेरी मित्र थी, ये तो मेरी सखी थी, ये तो मेरी बहुत अच्छी शिष्या थी, इसने तो मेरे सुख दुख में सब में साथ दिया। तो आज बहुत बुरी तरीके से विलाप कर रहे हैं। और ये सारा वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंशम काव्य रचना है उसमें प्रस्तुत किया है। इस काव्य रचना में इसमें अज का जो विलाप है, उस विलाप को सुनकर कवि ये प्रश्न करने के लिए मजबूर हो जाता है जो हम पढ़ रहे हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया था तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना मतलब अज जो रो रहा है, अज जो विलाप कर रहा है, क्या वो वास्तव में अज का विलाप है, या तुम्हारे हृदय में जो अज का दुख था, अज का जो कष्ट था, वो खुद तुम्हारे हृदय में तुमने उसको धारण कर लिया था। कहने का भाव यह है कि रघुकुल के महाराज अज का अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरीके से विलाप का चित्रण कालिदास ने किया है, क्या वास्तव में वो अज का विलाप था? उसके दुख को तुमने ही अपने भीतर धारण किया था, यानी कि कालिदास के अंदर खुद वो विरह बहता थी। वो कहते तुम्हारा ये वर्णन देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि वो आंसू महाराज अज की आंखों से नहीं, बल्कि वो आंसू तुम्हारे आंखों से बहे हों। मतलब कालिदास ने अज के विलाप का इतना यथार्थवादी और इतना हृदयघाई, इतना मार्मिक वर्णन किया है कि जैसे कालिदास खुद इस पीड़ा को भोग रहे हों। तो इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कि कालिदास सच सच बतलाना, मतलब तुमने ही वो विरह भोगा है, तभी तुम इतनी सच्चाई के साथ, इतनी सार्थकता के साथ, इतनी मार्मिकता के साथ अज का दुख प्रकट कर सकते हो।
एक पति के रूप में जब पत्नी नहीं उसके साथ है तो पति की जो मार्मिक व्यथा है वो जो तुमने व्यक्त की है, ऐसा लगता है कि जैसे उस व्यथा को खुद तुमने अपने जीवन में भोगा है, तभी तुम उस दुख को, उस कष्ट को अपने काव्य में, रघुवंशम जो काव्य है उसमें बता पाए। तो यदि ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस कविता के माध्यम से नागार्जुन हमको कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं कि कविता की रचना होती कैसे है। कोई भी कवि जब रचना लिखता है तो उस रचना की प्रक्रिया क्या होती है। नागार्जुन का मानना यह है कि जब भी कोई कवि कोई काव्य सृजन करता है, कोई भी रचना करता है, तो कथानक और पात्र उसको, उसके जीवन को बहुत गहराई से प्रकट करते हैं। उन पात्रों का जो सुख होता है, उन पात्रों का जो दुख होता है, वो सुख दुख खुद कवि का सुख दुख बन जाता है। आप देखिए जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य लिखा। क्या जयशंकर प्रसाद के जीवन का जो विरह है, जो उन्होंने कष्ट ढोए हैं कि उनकी पत्नी नहीं रही, एक नहीं दो नहीं, उन्होंने कितने कष्ट सहे, वो आंसू, वो विरह उनके आंसू काव्य में फूट पड़ा है। तो जो भोगता है कवि, जो देखता है, वही वो अपनी कविताओं में लिखता है। तो वास्तव में जो कवि है वो पात्रों की पीड़ा के माध्यम से अपनी पीड़ा का ही चित्रण करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसी स्थिति को साधारणीकरण कहा है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो नागार्जुन है वो इस कविता में हमको जो भी रचना होती है उस रचना की प्रक्रिया बता रहे हैं कि वो रचना की प्रक्रिया क्या होती है। जो भी रचना कवि लिखता है पहले वो उसको जीता है। यदि उसने वो जिया नहीं है तो फिर उसकी कविता में वो गहराई, वो भावुकता बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जो दूसरा स्टैंजा है उसको देखते हैं हम कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समदा समकाम देव जब भस्म हो गया, तुमने ही तो दर्द हुए थे, कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो पहले यहाँ पर हमको रति और कामदेव की कहानी थोड़ी सुननी पड़ेगी कि क्या है, तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। हुआ क्या था, हम सबको ये वाली कहानी तो थोड़ी थोड़ी जरूर मालूम होगी कि शिव जी का विवाह सती से हुआ था, है ना। और सती ने उसके लिए हजारों साल तपस्या की थी कि मुझे शिव से ही विवाह करनी है। लेकिन जो सती के पिता थे वो इस बात से सहमत नहीं थे कि सती का विवाह शिव के साथ हो। तो वो शिव जी से नाराज रहा करते थे, महादेव से नाराज रहते थे जो सती के पिता थे। एक बार ऐसा हुआ कि सती के पिता ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने महादेव और सती को आमंत्रित नहीं किया था। जब ये सूचना महादेव और सती तक पहुंची तो उन दोनों ने आपस में चर्चा की। सती ने कहा कि पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, हमें जाना चाहिए। महादेव ने मना किया कि नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आमंत्रित नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है जो कि आज की पीढ़ी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़। उन्होंने कहा था कि विवाह के बाद लड़की का घर ससुराल होता है और मायके में वो मेहमान होती है, अतिथि होती है, उसे आमंत्रित किया जाए तभी वो वहाँ जाना चाहिए। बिना बुलाए जाओगे तो अपमान होगा। तो सती नहीं मानी, चली गई। हम सबको ये प्रसंग मालूम है। जब वो वहाँ चली गई, उन्होंने देखा कि वहाँ महादेव के लिए आसन तक नहीं लगाया गया है, महादेव का इतना अपमान किया गया है, तो उन्होंने अपमानित होकर और अपने आप को उस यज्ञ कुंड में ही भस्म कर दिया था। जब शिव जी को ये बात मालूम पड़ी कि सती ने अपने आप को भस्म कर दिया है ये कुंड में, तो शिव जी उनके प्रेम में पागल हो गए, क्योंकि शिव जी तो बहुत प्रेम करते थे सती से। और वो उसकी देह को उठा के, और अपन पढ़ चुके हैं, जगह जगह घूमते फिरेंगे, जहाँ उनके नेत्र गिरे वहाँ नैना देवी हो गई, जहाँ चरण गिरे वहाँ चिंतपूर्णी हो गई। इतना 51 शक्ति स्थल है ना, तो इस तरीके से वो घूम रहे थे, पागल हो गए थे, मतलब तांडव कर रहे थे जो शिव जी थे। और पूरे मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे सारे तीनों लोकों में कोई प्रलय आ जाएगी। सारे देवता बहुत चिंतित हुए और चिंतित होकर वो सारे के सारे शिव जी के पास गए समझाने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए। और जब बहुत देवताओं ने समझाया तो उन्होंने शांति प्राप्त करने के लिए समाधि धारण कर ली शिव जी ने। अब शिव जी ने समाधि धारण कर ली है और शिव जी समाधि में लीन है। इसी बीच में क्या होता है कि एक राक्षस होता है जिसका नाम है तारकासुर। और जो तारकासुर है वो चूंकि असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो स्वर्ग पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो
उसने क्या किया कि तरीका अपनाया और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया चालाकी से कि मैं अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो तुम नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ऐसा कि मैं यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव जी के पुत्र से हो और किसी से ना हो। और उसको मालूम था कि शिव जी तो समाधि में लीन है, सती है नहीं, तो शिव जी के पुत्र कहां से होगा। ब्रह्मा जी ने वो जो वरदान था वो दे दिया तारकासुर को। अब तारकासुर तो निरंकुश हो गया, तानाशाह हो गया और उसके जो स्वेच्छाचारिता थी, जो उसके अत्याचार थे वो बढ़ने लगे। तो सभी देवताओं को बड़ा मतलब बहुत ही चिंता हुई, बहुत परेशानी हुई कि किस तरीके से इसको तारकासुर को मारा जाए। और तारकासुर को मारने का एक ही तरीका था कि शिव जी के पुत्र पैदा हो। अब शिव जी तो समाधि में है, सती है नहीं, यानी कि शिव जी का विवाह होना चाहिए। जब विवाह होगा तो पुत्र होगा और वही पुत्र तारकासुर को मारेगा। तो इसके लिए शिव जी की समाधि को भंग करना बहुत जरूरी था। शिव जी के अंदर काम भावना जगाना, प्रेम भावना जगाना ये बहुत जरूरी था। तो देवताओं ने ये सारा काम सौंपा कामदेव को, क्योंकि कामदेव प्रेम के देवता हैं और वही शिव जी के अंदर प्रेम और काम की भावना जगा सकते हैं। तो कामदेव वहां गए और वो आम के पत्तों के पीछे छुप के उन्होंने एक पुष्प बाण चलाया और जो सीधा जाकर लगा शिव जी के हृदय में। और जैसे शिव जी के हृदय में वो बाण लगा, अब शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्हें बहुत क्रोध आया। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से आग निकली और उस आग ने पेड़ के पीछे छिपे हुए कामदेव को भस्म कर दिया। देखो आया ना इसमें कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, तीसरी आंख से जो महाज्वाला निकली और घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, मतलब जैसे घी से सनी हुई जो लकड़ी होती है, उपमा अलंकार देखें आप, घृत मिश्रित सूखी समिधा सम माने समान, ऐसे जल गया कामदेव जैसे कोई घी से सनी हुई यज्ञ की लकड़ी हो। वो यज्ञ में जैसे धू धू करके जल पड़ती है, ऐसे कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव जब भस्म हो गया, तुमने ही तो दर्द हुए थे, तो कहते तब तुम रोए थे, क्योंकि उस कामदेव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी रति है वो बहुत विलाप करती है, बहुत ज्यादा आके, क्योंकि उसके पति भस्म हो चुके हैं। तो जब वो भस्म हो चुके हैं तो वो विलाप कर रही है कामदेव के लिए, वो शिव जी से प्रार्थना कर रही है कि किसी भी तरीके से तुम मेरे पति को पुनर्जीवित कर दो। तो उसका जो विलाप है, उसका जो उसकी जो करुणा में जो उसका रोना है, जो उसका क्रंदन है, उस क्रंदन को कालिदास ने बड़ी हृदय की गहराइयों से अनुभव किया और उसका जो वर्णन उन्होंने इसमें किया है। और ये उनका जो काव्य है वो है कुमार संभव जो उनकी रचना है उसमें ये प्रसंग हमको मिला है। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि तुमने कुमार संभव में रति के क्रंदन का, उसके विलाप का जो वर्णन किया है, तो कालिदास सच बतलाना कि रति रोई या तुम रोए थे। वास्तव में क्या वो रति थी जो रोने वाली थी? क्या वो रति के आंसू थे या तुम्हारे आंसू थे? नागार्जुन कह रहे हैं मैंने तो जब आपका ये वर्णन पढ़ा कालिदास जी, तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो आंसू रति के नहीं थे, बल्कि वो आंसू तुम्हारे थे। तुम्हारे अंदर भी वो व्यथा, वो दुख, वो कष्ट भरा हुआ था जो अपने प्रिय से बिछुड़ जाने पर हो जाता है। इसीलिए तुमने इतनी गहराई के साथ, इतनी भावुकता के साथ, इतनी अनुभूति के साथ, इतनी गहरी संवेदना के साथ रति के विलाप को प्रकट किया। तो कालिदास सच समझाना। तो यहाँ पर फिर वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि नागार्जुन तीनों उदाहरणों के माध्यम से, भी एक उदाहरण हम और पढ़ेंगे, तीनों उदाहरणों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि रचना कैसे लिखी जाती है। कवि किस तरीके से जो चीज वो लिखता है उसमें पहले वो खुद डूबता है, तब उसकी कलम से वो भाव बाहर निकल कर आता है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा अनुच्छेद। तीसरे अनुच्छेद में आप देख रहे हैं वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, और देख गगन में श्याम घन घटा विदुर यक्ष का मन जब उछटा। यक्ष की कहानी है। अब यक्ष की कौन सी कहानी है वो मैं आपको पहले सुना देती हूँ, फिर अपन इस स्टैंजा का, इस वाले अनुच्छेद का अर्थ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हुआ क्या था, आपने कुबेर का नाम सुना है? कुबेर धन के देवता कुबेर माने जाते हैं ना, दिवाली पर पूजा की जाती है कुबेरनाथ की। तो अलकापुरी के राजा हैं कुबेर, और जो कुबेर हैं वो शिव जी के महान भक्त हैं, प्रकांड भक्त हैं जो कुबेर हैं, और रोज वो शिव जी की पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करने का विधान ये है कि वो शिव जी को के जो आराधना है, उस प्रार्थना में, उस आराधना में वो शिव जी से संबंधित श्लोक पढ़ते हैं। 100 श्लोक पढ़ते हैं, और हर श्लोक को पढ़ते हुए वो एक पुष्प अर्पित करते हैं शिव जी को। ये उनकी रोज की जो प्रार्थना का विधान है वो है। तो उनका एक सेवक है जो यक्ष है,
वो रोज उनके लिए वो 100 पुष्प ला कर देता है और जिससे वो अपनी पूजा कर रहे हैं। तो एक दिन कुबेर जी ऐसी पूजा कर रहे होते हैं शिव जी की, और वो एक एक श्लोक बोलते जाते हैं और एक एक पुष्प शिव जी को अर्पित करते चले जाते हैं। 99 श्लोक पूरे हो चुके होते हैं, वो 100वां श्लोक बोल चुके हैं और 100वां श्लोक के लिए जैसे वो हाथ बढ़ाते हैं कि मैं पुष्प चढ़ाऊं, तो वो थाली में पुष्प नहीं है, थाली में पुष्प नहीं है। अब तो कुबेरनाथ की जो पूजा थी उस दिन की, वो पूजा अधूरी रह गई, भंग हो गई पूजा। कुबेर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, यक्ष को, कि क्या बात है, आज जो पुष्प उसकी संख्या कम कैसे हो गई, एक पुष्प कहाँ चला गया। तो मालूम पड़ा कि जो यक्ष है वो अपनी पत्नी से, यक्षिणी से बहुत प्रेम करता था, और जिससे हम प्रेम करते हैं ना बेटा, वो दुनिया का हमें सबसे खूबसूरत इंसान लगता है। उसे सजाना संवारना ये हमारा मन का एक भाव होता है कि उसको भी हम सजाएं संवारें। तो यक्ष चूंकि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो उतने वो क्या करता है, एक पुष्प अपनी पत्नी के बालों में लगा देता है, इसलिए वो पूजा में एक पुष्प कम हो जाता है। और जब ये वाली बात कुबेर जी को मालूम पड़ती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और वो उस यक्ष को देश निकाला देते हैं, अलकापुरी से वो उसको निकाल देते हैं, ये उसको सजा दी जाती है। अब यक्षिणी है उसकी पत्नी, वो तो अलकापुरी में ही है, लेकिन यक्ष को उस अलकापुरी से बाहर जाना पड़ता है। वो भारत के दक्षिण के दूर रामगिरी पर्वत जो चित्रकूट में स्थित है, वहां जाकर उसको 1 साल बिताना, वो वहां चला जाता है और वहां के पहाड़ों पे वो तड़पता रहता है, अपनी पत्नी की याद करता रहता है। कहते हैं जैसे तैसे उसने 8 माह तो निकाल दिए, लेकिन 8वें माह के बाद जब आषाढ़ मास आता है, और आषाढ़ मास का जब पहला दिन होता है, और उस आषाढ़ मास समझ गए ना, बरसात ऋतु के दिन शुरू हो जाते हैं, और जब बरसात ऋतु के दिन शुरू होते हैं तो आसमान में क्या दिखने लगते हैं, बादल दिखने लगते हैं। और ये माना गया है कि जो बरसात ऋतु है ये प्रेम को उद्दीप्त करने वाली ऋतु है। तो उसमें जो बादलों को देखकर और बरसात ऋतु के अवगाहन को देख के यक्ष को अपनी पत्नी की बेहद याद आती है और वो तड़प उठता है, बहुत ज्यादा विलाप करने लगता है, अपनी पत्नी की याद करने लगता है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका आगे समझ में। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, आकाश में काली काली बादलों की घटाएं छाई हुई थी, और विदुर यक्ष का मन जब उछटा, और उस घनघोर घटाओं को देखकर जो विदुर यक्ष था जिसकी पत्नी उसके पास नहीं थी, उसका मन उचट गया, उदास हो गया, वो मतलब अपनी पत्नी के याद में व्याकुल हो गया। चित्रकूट का सुबक शिखर पर, और वो कहाँ रह रहा था, चित्रकूट में। मतलब जो कवि हैं वो रामगिरी जहाँ वो अपना एक तरीके से समय व्यतीत कर रहा है यक्ष, वो चित्रकूट स्थान बता रहे हैं कि चित्रकूट की जो रामगिरी जो सुंदर शिखर था, पहाड़ का जो सुंदर शिखर था, सुबक माने सुंदर, सुंदर जो शिखर था, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, तब यक्ष ने हाथ जोड़कर, किसके हाथ जोड़े, उन बादलों के हाथ जोड़े, और उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। तब क्या होता है कि वो यक्ष होता है, क्योंकि वो यक्ष अकेला जीवन जी रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है, देश निकाला का जीवन जी रहा है ना, तो कोई भी आसपास नहीं है। अब वो कैसे संदेशा भेजे अपनी पत्नी को, इस समय उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, और न केवल उसको याद आ रही है बल्कि वो इसलिए भी व्याकुल है कि मेरी पत्नी भी मेरे प्रेम में बहुत व्याकुल होगी, तो मैं अपनी पत्नी को कैसे संदेशा भेजूं, आसपास कोई भी नहीं है। तो वो व्याकुल होकर उन मेघों को, जो बादल, जो आसमान में जो बादल है, उनको अपना दूत बनाता है और उनको कहता है, उनको समझाता है कि मैं आपको रामगिरी से लेके अलकापुरी तक का जो रास्ता है वो सारा रास्ता बताता हूँ, मैं बताऊंगा तुम्हें किन रास्तों से होके जाना है, बीच में कौन कौन सी नदियां पड़ेंगी, कौन कौन से पहाड़ पड़ेंगे, कौन कौन से नगर पड़ेंगे, कहाँ तुम्हें पानी मिलेगा, कहाँ तुम्हें पानी बरसाना है, कहाँ से तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, सारी बात बताता है। बस तुम जाओ और मेरी प्रिया को मेरा संदेशा बता दो। इतना व्याकुल वो उठता है, तो वो कह रहे हैं कि खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, मतलब कालिदास उन बादलों के साथ उड़े थे, उन बादलों को जैसे वो बादल संदेशा लेके जा रहे थे। नागार्जुन कह रहे हैं कालिदास ऐसा लगा मुझे तो कि वो बादल नहीं बल्कि तुम उन बादलों के साथ, और जो यक्ष का संदेशा लेके जैसे तुम जा रहे हो, साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो। बोलो तुम दूसरों की पीड़ा से, मतलब ये तो यक्ष की पीड़ा थी, यक्ष अपनी पत्नी से दूर था और उसकी विरह व्यथा में वो संतृप्त था, व्यथित था, व्याकुल था। तुम उसकी पीड़ा को भी कितने भरपूर तरीके से तुमने अपने हृदय में उतारा, तुम उसकी पीड़ा में भी अपनी पीड़ा को महसूस करने लगे, पट पीड़ा से पूर पूर हो। मतलब तो यहाँ कालिदास की जो विशेषता ये बताइए कि कालिदास दूसरे की पीड़ा से भी कितने द्रवित हो जाते थे, कि यक्ष की पीड़ा से वो कितने द्रवित हो गए कि उनकी अपनी काव्य रचना में उनका इस तरीके का विलाप का वर्णन किया है। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक
शक्कर और चूर चूर हो। यक्ष क्या करता था, पहाड़ों पे घूमता रहता था, थकता रहता था, याद करता रहता था, कहीं लौट जाता था, कहीं लेट जाता था, कहीं चलता था, फिर बैठ जाता था, व्याकुल होकर अपना जीवन बिता रहा है। तो उसका जो वर्णन किया है वो कह रहे हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रिय वर तुम कब तक सोए थे। मतलब वो यक्ष सोया था या तुम सोए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पीड़ा तुम्हारी हो, जैसे वो यक्ष अपनी पत्नी से दूर ना हो, तुम अपनी पत्नी से दूर हो। जैसे यक्ष अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल नहीं हो रहा है, जैसे तुम अपनी पत्नी के प्रेम में, अपनी प्रिया के प्रेम में व्याकुल हो रहे हो। कालिदास सत बताना, रोया यक्ष या तुम रोए थे। वो यक्ष रोया था या तुम रोए थे। तुम्हारे मन की कोई पीड़ा थी जो तुमने यक्ष के माध्यम से अपनी जो मेघदूतम जो उनका काव्य है उसमें तुमने यक्ष के माध्यम से अपने मन की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा था या काव्य के सामने रखा था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नागार्जुन ने कालिदास के जो ये 3 काव्य रचनाएं हैं, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, इनको आधार बनाकर हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो काव्य की रचना होती है, वो काव्य की रचना, काव्य का जो सृजन होता है, वो सृजन कब होता है, जब लेखक खुद उस भाव को भोगता है, उस भाव में अपने आप को डुबो लेता है, तब वो भोग पाता। देखो निराला की सरोज स्मृति, खुद निराला की जो बेटी थी सरोज नहीं रही, तो वो जो सरोज स्मृति है वो क्या है, वो निराला की तड़फ है। ऐसे अमृत राय के एक उपन्यास है सुख दुख, आप देखिए अमृत राय ने खुद अपने बेटे को खो दिया था। एक 19 साल का जो बेटा था वो कैंसर से खत्म हो गया था। तो वो पीड़ा उनकी सुख दुख जो उनका उपन्यास है उसमें हमें देखती है। तो यही चीज वो यहाँ पर हमारे सामने बता रहे हैं नागार्जुन कि जो रचना प्रक्रिया होती है, कोई भी रचना होती है, वो कैसे निकल कर आती है कि कभी खुद उस चीज को अपने साथ में भोगता है। तो ये मैंने आपको कालिदास के प्रति जो कविता थी उसकी व्याख्या बताई। यदि आपको ये तीनों कहानियां समझ में आ गई हैं तो फिर इस कविता को पढ़ने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए चले अपन देख लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। इस कविता का क्या काव्य सौंदर्य है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम काव्य सुंदर की बात करते हैं तो उसकी भावगत विशेषता की भी बात करते हैं, और भावगत विशेषता के साथ साथ हम उसकी जो कलागत विशेषता होती है उसकी भी हम बात करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये कविता है इसका भाव सौंदर्य क्या है। नागार्जुन इस कविता के माध्यम से एक्चुअल में हमको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कवि जब तक दूसरे के भावों को अपने अंदर धारण नहीं कर लेता, जब वो किसी दूसरे की व्यथा और पीड़ा को खुद महसूस नहीं करता, तब तक वो उस पीड़ा को लिख नहीं सकता। जैसे एक बात बताऊं, मैंने जब गरीबी देखी ही नहीं है तो मैं गरीबी का क्या वर्णन करूंगी, सोचने की बात है। मैंने किसानों की व्यथा और उनके कष्टों को देखा ही नहीं है तो मैं किसानों की व्यथा का कैसा वर्णन कर लूंगी। केवल जो सुना हुआ है वो कर लूंगी। मैं भोगूं तो मैं सच्चाई के साथ उसको प्रकट कर पाऊं ना। तो वही बात नागार्जुन ने यहाँ पर कही है। नागार्जुन की यह कविता सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियों की सार्थकता सिद्ध करती है। सुमित्रा नंदन पंत ने साफ साफ लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना प्रक्रिया की बात हमको समझा रहे हैं। और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने हमें कालिदास की ऐसी रचनाओं से अवगत कराया है जो वृहत्रयी के नाम से जानी जाती है। यानी कि 3 रचनाएं मैंने अभी आपको बताया, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इसके साथ ही इस जो उनकी कविता है उस कविता का जो भाषा है वो अत्यंत सरल है, सुसंस्कृत है और प्रभाव में खड़ी बोली है, जो जन साधारण की समझ में आसानी से आ गई है, आपको भी आ गई है। इसमें माधुर्य गुण है और व्यंजना शब्द शक्ति है। साथ ही यदि हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो अलंकार की दृष्टि से भी ये कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। सच सच पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऐसे घटा घटा, चूर चूर, पूर पूर, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सु की समिदा सम, अब ये सम शब्द आ गया मतलब समान, यानी कि इसमें उपमा अलंकार है। और सु की समिदा सम, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार भी है तो इसमें अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकार है। घन घटा रूपक अलंकार है। ऐसे अमल धवल पर पीड़ा अनुप्रास अलंकार है। अमल लय आ गया, धवल लय आ गया, अनुप्रास अलंकार है। और इस कविता का जो छंद है वो मुक्त छंद की ये कविता है। तो आज मैंने आपको नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कालिदास के प्रति कविता को बहुत डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
मैं आपके हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक यू।